दोस्तों लाइव तस्वीरें हम करनाल के सेक्टर 32-33 थाने के बाहर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक महिला आपकी स्क्रीन पर है और ये महिला जो है काफ़ी परेशान थी। बार बार जो है इनके फ़ोन आ रहे थे। एक बार बातचीत करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मामला है पूरा। सर मेरी एक गुड़िया थी, वो 1 तारीख को 5 बजे चली गई थी घर से। उसके बाद मैंने 2 तारीख को कंप्लेन करवाई। पुलिस वाले ने उनको ढूंढी नहीं। मैंने पूछ पाछ के उसकी फ्रेंड से किसी तरह करके मैंने अपनी गुड़िया को ढूंढी, फिर इनको बताई। वहाँ से उन्होंने एक कमरे में मेरी गुड़िया बंद थी। एक लड़के ने, उसको साहिल नाम का लड़का है, उसने उसको कमरे में बंद कर रखा था और वहाँ से इन्होंने ताला तोड़ के मेरी गुड़िया को निकाले हैं और वहाँ से आई है। इनके कस्टडी में थी गुड़िया। कल सारी रात इनके पास रही है गुड़िया, आज सारे दिन इनके पास रहे हैं गुड़िया। सुबह मेरे को 9 बजे बुलाए थे, 9 बजे से लेके अभी तक मेडिकल नहीं करवाया उसकी। इतना डिप्रेशन में है वो। और अभी शाम को 6 बजे ये मुझे बता रहे हैं कि आपकी गुड़िया चली गई है, यहाँ से चली गई है। हाँ, यहाँ इनके पास से गुड़िया कह रहे हैं कि चली गई। अब ये कहाँ गुड़िया भेज दिए, कहीं गुम कर दिए, ये सच्चाई बता नहीं रहे, कोई मुंह खोल नहीं रहे, ना सीधे मुंह मुझसे बात कर रहे हैं, ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं। अभी 10:30 बजने को हो गई है, 11:45, अभी तक मेरी गुड़िया नहीं मिली है। इनके साथ गुड़िया थी बैठी अंदर, सीसीटीवी कैमरा सारा कुछ लगे हुए, सारे चेक करवाओ। इन लोगों ने पैसे खा लिए हैं और सारे घर बैठ गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं करनी। एसपी साहब फोन नहीं उठा रहे, कोई फोन करूँ कोई फोन नहीं उठा रहे, कोई मीडिया वाली नहीं साथ। सिर्फ आप आए हो मेरे साथ दियो, कोई मीडिया वाले ने इनके पूछ के आना है, इनको पूछ के आना है। कोई मदद नहीं कर रहे हैं मेरे, कि सबके पैसे खिलाए, सबके मुंह बंद कर दिए इन्होंने। क्या लगता है आपको मेरी लड़कियों को साथ नाइंसाफी हुई है सर। मुझे लड़कियां हर हाल में चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए सर। इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। सारा दिन मैं भूखे हूँ, सारा दिन मिट्टी पले करने की सोच रहे हैं कि किसी तरह इनकी दवा दूं। मेरी गुड़िया पूरी डिप्रेशन में, उसको इतना, एक तो मेडिकल नहीं करवाया शाम को 6 बजे तक, और उसके बाद इन्होंने इतनी उसको डराए हैं, धमकाए। मेरे को बात कर रहे हो आप, क्या लगता है गलत हुआ है गुड़िया उसके साथ? गलत हुआ है, उसने खुद बताई है मुझे। अच्छा। कि मम्मी मेरे साथ गलत हुआ है। और इन्होंने मेडिकल करवाने की कोई कोशिश करवाना ही नहीं चाहते बिल्कुल ही। इन्होंने लड़के को पकड़ा, इन्होंने लड़कों को अभी तक नहीं पकड़े इन्होंने। अच्छा। अभी तक लड़कों को इन्होंने कोई उसके कार्रवाई, कोई पूछताछ कुछ नहीं करे हैं। क्या हुआ था, क्यों गई थी गुड़िया घर से? मेरी लड़की बस थोड़ी सी मैंने उससे बातचीत करी थी, बस ऐसे चली गई थी और मुझे उसको पूरे बात नहीं पता है। इन्होंने बात करने नहीं दी गुड़िया से। अच्छा। अभी तक मेरे को बात करने नहीं दिए। तो आपने पूछा नहीं कहाँ है गुड़िया जब आपकी कस्टडी में थी, पुलिस कस्टडी में थी? इनको मैंने पूछा कि मेरी गुड़िया कहाँ थी, तो इन्होंने मेरे सामने ही, मैंने उनको गुड़िया को ढूंढ के दी हूँ। गुड़िया को बरामद इन्होंने कर ली है, इन्होंने ढूंढे भी नहीं। इन्होंने बोले कि आप उसके पास फोन नहीं है, आप उसको ढूंढ के लाओ, उसका घर पता करके लाओ कहाँ है, उसकी फ्रेंडों से पूछो। मैंने गुड़िया की फ्रेंड से पूछी, उनने क्लू दी कि यहाँ पे हो सकती है। फिर वहाँ गई, वहाँ से मैं किसी से पूछ के फिर वहाँ पे पता लगी कि गुड़िया यहाँ पे है। फिर वहाँ इनको पुलिस वाले को बुलाया है, इनके सामने वो गुड़िया अंदर बंद थी, ताला लॉक थी। और उसके बाद इन्होंने अपने कस्टडी में उसको लिया। भी साथ में था? लड़के पुलिस वाले के साथ ही थे। अच्छा। हाँ जी, लड़के खुद बताए हैं कि इस रूम में गुड़िया है। ठीक है। और इन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करे। सर मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी गुड़िया को अगर कुछ हो जाता है, सारी जिम्मेवार ये होंगी। ये अभी तक सब अंदर पड़े हुए हैं, एक भी हलचल नहीं है। ना एक बार इन लोगों ने हमें से पूछ रहे हैं, ना चाय पानी। मेरे और ये बोल रहे हैं कि कल भी तो भागी थी। मैं ढूंढ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश क्या कर रहे हैं, घर में सब बैठे हुए हैं, रोटी खा रहे हैं आराम से। ये सारे पैसे लेके आराम से बैठ गए। मेरी गुड़िया के साथ नाइंसाफी कुछ होती है। रात के टाइम इतने बज गए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, उसका आता पता कुछ नहीं चल रहा। इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं करवाने चाहते। मीडिया वाले को फोन करा, कोई मीडिया वाले नहीं आ रहे हैं। सबको इनसे पूछ के आना पड़ता है। इन्होंने सबको मना कर दिए आने से, कोई नहीं आ रहे। ऐसा नहीं होता सर, एक आप ही आए हो कि इन्होंने सब्जी, उनको कमल मिड्डा जी को मना करे नहीं आने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी परेशान है, काफ़ी परेशान ये महिला ज़रूर दिखाई दे रही है। और एडवोकेट सोनिया तंवर भी है। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मामला है ये? सर मैं ये सुबह, मैं वैसे मेरे नॉन है, मेरे पड़ोसी हैं,
तो ये सुबह मेरे पास आए थे, इन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे बेटी चली गई है और पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। तो मैंने इन्हें कहा था कि भाई उनकी फॉर्मेलिटी है वो अपनी पूरी कर लेंगे, आज मेडिकल हो जाएगा और शाम तक या तो लड़की आपके पास आ जाएगी, नहीं तो वो बाल भवन में जो MDD बाल भवन है वहाँ उसको भेज देंगे। तो इन्होंने मुझे बताया कि भाई लड़की ये कह रही है कि हम माँ बाप के साथ जाने को तैयार है। तो मैंने इन्हें ये कहा, मैं भाई ले तो जाना लेकिन एक बार मेडिकल जरूर करवा लेना बच्चे का, क्योंकि बच्चा 2 दिन में आया। इन्होंने मेरे को बता दिया था तब तक, क्योंकि भाई बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है, वो कह रही है इस बात को। हम गिरफ्तारी तक भी नहीं गए, हम इस बयान तक भी नहीं गए कि उसने क्या बयान दिए हैं क्या नहीं दिए हैं, हमें नहीं पता कुछ भी, और ना हमने पुलिस से पूछी ये बात। हम शाम तक सिर्फ ये इंतजार कर रहे थे कि मेडिकल करा दूं। ये हमें ये बता रहे हैं, मैं जो मैडम है जो IO हैं, पूनम नाम है उनका, उन्होंने ये बताया कि हमने ना इस लड़की का बाथरूम टेस्ट करवा लिया है। आप मुझे ये बताओ, कल की घटना है, आज बाथरूम टेस्ट करके शुगर चेक कर रहे हो तुम उसका? इतनी हद हो रही है। मेडिकल कराने की जरूरत थी, आप उसका बाथरूम टेस्ट कराते फिर रहे हो। और चलो वो भी करा लिया, मेडिकल कराने में क्या दिक्कत थी? उस लड़की को मेंटली टॉर्चर इस तरीके से किया गया, अब तू मेडिकल करावेगी तेरा चीर फाड़ हो जाएगी, ये है वो है, उसको इतना डरा दिया मेडिकल के नाम से कि वो लड़की यहाँ से भाग गई, पुलिस कस्टडी से भागी है। अब ये कह रहे हैं, अभी आपसे पहले एक पत्रकार आए थे सत्य समाचार वाले, और उनके सामने यहाँ के आज वो 1 दिन का SHO बनाया है उनको, वैसे उनको काम दिया है 1 दिन के लिए। वो ये कह रहे हैं कि ना तो वो लड़की हमारी कस्टडी से भागी और ना वो थाने के अंदर से भागी। अरे माँ बाप अंदर बैठे, CCTV कैमरा चेक करो, लड़की पुलिस IO के साथ कमरे से बाहर आई है, पानी पिया है, वो IO इधर उधर देखने लगी है, किसी कमरे में चली गई, वो लड़की भागी, आपकी कस्टडी से भागी है। माँ बाप ने कहीं साइन ही नहीं करे, भाई लड़की को सौंपोगे। लड़की अब इसकी आपके सामने इसने ये बताया कि भाई खुद पुलिस ने ताला तोड़ा है, इन्होंने कंप्लेंट करी, इन्होंने पुलिस वालों ने लड़के को बिठाया गाड़ी में, वो लड़का खुद लेके गया है कि भाई इस घर में वो लड़की मैंने रोक रखी है। लड़का गाड़ी में बैठा रहा है, इन्होंने दरवाजे का ताला तोड़ा है, लड़की को बाहर निकाला है, ये लड़की को लेके आए हैं। सर नया कानून जो BNSS आया है ना जी, वो ये कह रहा है कि भाई अगर पुलिस किसी की गिरफ्तारी करेगी, रेस्क्यू करेगी, वीडियो बनाएगी, कड़े की चली गई भी थारी वीडियो। मैं आज नहीं आना चाहती थी, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी पुलिस के बारे में कुछ गलत बोलने की। मैंने सुबह इन लोगों को भी ये कहा, मैं कहा भाई कोई बात नहीं, कोर्ट में जब केस आएगा जब मैं देख लूंगी, लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरे को 7:30 रात को 10:30 बजे खड़े होकर यहाँ पर पुलिस की बुराई करनी पड़ रही है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हमने कुछ नहीं कहा, हमने ना तो ये कहा कि भाई आप पुलिस लड़की ने किए बयान दिए, चाहे कुछ भी बयान दिए हो जी, चाहे उसने ये भी कह दिया हो कि मैं उस लड़के के साथ ही जाऊंगी, कह दिया होगा लड़के ने, मैं मान रही हूँ, लेकिन फिर भी लड़की का मेडिकल तो जरूरी था ना। आज से 1 महीने के बाद अगर लड़की प्रेग्नेंट होगी तो कोई बात होगी, तो 15-15, 14-14 साल की लड़कियों को प्रेगनेंसी हो रही है। बिल्कुल ये आरोप भी, हम सिर्फ एक सेफ पॉइंट चाहते थे, हम लड़की को ले जाने के लिए आज भी तैयार हैं। मेडिकल हो जाता क्या हो जाता, कम से कम हमारा बच्चा सुरक्षित तो हो जाता। ये आरोप भी लगा रहे हैं गलत हुआ है उसके साथ, बताया ये बता रहे हैं कि भाई बच्चे ने इसको बताया कि भाई हाँ हुआ था। अब ये चीज कैसे प्रूफ होती सर? मेडिकल से ही प्रूफ होती ना, मेडिकल से ही प्रूफ होती। अब जब मैं 6:30 बजे यहाँ पर आई थी, और मेरे आने के बाद ये यहाँ पर एक गाड़ी आई है जिसमें लड़के को और उसके बाप को बिठा कर लेकर आए हैं ये लोग। उसके बाद अभी 10:30 बज गए हैं, तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं, कोई हलचल नहीं है पूरे थाने में, ना कोई आना ना कोई जाना, ना कोई घूम रहा ना कुछ और, ना हमारे से बात कर रहे हैं, हम बाहर खड़े हैं, कोई हमारे से बात नहीं कर रहा। और उल्टा मीडिया के माध्यम से न्यू कह रहे हैं, बोले जी हमने तो लड़की को सौंप दिया था तो फिर सारे CCTV कैमरे में कैसे आ रही है, और वो लड़की भागी क्यों है? इनको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। अभी SP साहब की कोठी पर होकर आ रहे हैं, SP साहब की कोठी पर पुराने वाले SP साहब का अभी फिलहाल पोजेशन है उनका, वो वहाँ पर सामान वामान है। नए SP का नहीं मेरा, वो कहाँ रह रहा है? 4-5 फोन कर चुके हैं, वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। आज तो पत्रकार मीडिया साथियों को भी कहना चाहती हूँ, भाई आज तो तुम लोगों ने भी सहयोग नहीं करा, सभी को फोन किया, छोटे से लेके बड़े तक सभी पत्रकारों को कॉल किया, लेकिन किसी ने कोई सहयोग नहीं किया। और हमारी कोई इंटेंशन ये नहीं थी कि भाई हम लड़के को गिरफ्तारी के लिए यहाँ आ रहे हैं, हम तो सिर्फ वो लड़की जब भाग गई, भाई अब वो रात को कहाँ गई, पता कैसे चला भागी? इन्होंने तो बताया, ये जो इसके माँ बाप है ये अंदर कमरे में ही तो बैठे थे, जो IO ऑफिसर है उसके कमरे में अंदर तो ये बैठे हैं, वो लड़की IO के साथ निकलकर बाहर आई है पानी पीने के लिए और भागी। आप यहीं थे जब? हाँ जी सर, मैं अंदर बैठी हुई थी और वो पानी पीने के लिए लेकर लड़की मेरे को बाहर आए हैं और फिर अंदर गए हैं, कहीं लड़की भाग गई। फिर मैंने हम लोग बाहर अंदर से भगा दिए, इन्होंने क्या करे कुछ पता नहीं है सर, इन्होंने पक्का भगा दिए सर, और इन्हें पैसे खा रखे। क्या मांग करते हैं आप? मैं मेरी लड़की चाहिए, सिर्फ लड़की चाहिए और उसके इंसाफ भी चाहिए,
उसके साथ गलत हुआ है। इन लोगों ने बहुत टॉर्चर किया, मेंटली वो डिस्टर्ब है। अगर कुछ गलत होती है ये सारी जिम्मेदारी है लोग, वो कुछ कर लेगी, मैं कहीं की नहीं रहूँगी। मेरी बच्ची 3 दिन से सर मैं खाना नहीं खाई हूँ घर में, सारे मैं यहाँ पुलिस चौकी 3 दिन से मैं उगर रखी हूँ। ये लोग कुछ नहीं कर रहे, अभी तक कुछ नहीं करे। मेरे बताओ, इनके कस्टडी से लड़की चली गई, कुछ नहीं सोच रहे हैं कि क्या होना है। अगर मेरी लड़की कुछ हो जाती है सारी जिम्मेवारी है। बेटी बचाओ इस हालात में कैसे बेटी तो बचाओ? बिल्कुल आप देख सकते हैं दोस्तों, ये महिला आपकी स्क्रीन पर है, काफ़ी रो रही है, दुखी है, क्योंकि इसकी बेटी पहले गायब होती है इनके, और ये शिकायत भी जो इन्होंने यहाँ पर की, और एक लड़के के जो कमरे में बंद मिलती है, पुलिस जो है उसको बाहर निकालती है। लेकिन अब इनका आरोप है कि जो लड़की है, इस बात से भी मना कर रहे हैं पुलिस वाले। तो अभी आपसे पहले जो पत्रकार साथी आए थे, उनकी मीडिया में जो एक दिन के एसएचओ बने हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने तो वो रेस्क्यू भी नहीं करी। अच्छा, वो तो इस बात से भी मना कर रहे हैं कि हम ना लाए ढूंढ के, उसने ये लाए हैं। वो तो इस बात से भी मना करके। तो बिल्कुल दोस्तों आप देख सकते हैं, और ये माँ है, वो लड़की की माँ है। इनका गंभीर आरोप ये है कि उसके साथ कुछ गलत भी हुआ है, लेकिन मेडिकल नहीं करवाया गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी परेशान है, रो रही है, क्योंकि इसकी बेटी जो है वो, जितने भी है डीएसपी एसपी साहब जो भी है, मैं सबसे निवेदन करता हूँ मेरी गुड़िया ढूंढवा दो इनसे। ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे सर, मेरी मदद करो। मेरी गुड़िया 15 साल की है, कुछ हो जाएगी, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। 7वीं क्लास में वो पढ़ती है, बहुत डिप्रेशन में है वो। प्लीज सर मेरी गुड़िया को मदद करवा दो आप, रिक्वेस्ट है आपसे। ये लोग कुछ नहीं कर रहे, घर में आके बैठ गए। गुड़िया मेरी गई है, मेरी बेटी गई है, सिर्फ मेडिकल तकलीफ हो रही है बहुत। हम तो गिरफ्तारी तक तो पहुंचे भी नहीं थे, गिरफ्तार क्यों बिल्कुल नहीं दोस्तों आप देख सकते हैं, रो रही है, बिलख रही है ये माँ, क्योंकि इसकी बिटिया का कुछ पता नहीं है। उनके इनके हवाले करी और इन्होंने फिर मेरी गुड़िया को भगा दी। काम सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुद तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अपील कर रही है ये माँ, रोते बिलखते हुए अपील कर रही है। देखिए सेक्टर 32-33 पुलिस थाने के बाहर खड़ी हैं, रो रही है, बिलख रही है। एडवोकेट सोनिया तंवर भी साथ में हैं, आप खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर रोते बिलखते हुए अपील कर रही है कि इनकी बेटी को ढूंढने में मदद जरूर करें। आप देख लीजिए, और इनका आरोप ये भी है, गंभीर आरोप है कि उसके साथ कुछ गलत भी हुआ है, मेडिकल नहीं करवाया गया है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। अपील करूंगा वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें, कमेंट कर अपनी राय भी दें, क्योंकि काफ़ी गंभीर आरोप इनके द्वारा जरूर लगाए जा रहे हैं। ढूंढने में प्रयास करो। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई पूरे करनाल जिला वासियों से मैं ये कहना चाहती हूँ, देख लो अपने आसपास कोई लड़की अगर आपको ऐसी मिलती है तो। और कई बार बच्चे बहकावे में आकर इस तरीके का कदम उठा लेते हैं, लेकिन मैं तो बच्चों को यही कहना चाहती हूँ, पहली बात तो उठाना नहीं है, और अगर उठा भी लिया है तो प्लीज़ एक बार पेरेंट्स से बात करने की कोशिश ज़रूर करें। आप सब लोगों से यही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ बच्चे को ढूंढने में थोड़ी सी मदद करें। और बाकी पत्रकार साथियों को भी ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप एक बार एक फ़ोटो मैंने अपने पेज के ऊपर डाली हुई है, उस फोटो को प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिएगा ताकि हम उस बच्चे को ढूंढ सकें। तो बिल्कुल देख सकते हैं दोस्तों, अपील जो लगातार जो है वो की जा रही है। ये देखिए हाथ जोड़कर रो रही है, बिलख रही है ये माँ, क्योंकि इसकी बेटी जो है वो अब लापता है, मिल नहीं रही है, देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें और इस माँ की मदद जरूर करें ताकि इसकी बेटी को ढूंढने में मदद की जा सके। धन्यवाद।